इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। लड़का लड़की में गलत ताल्लुक कायम हो गया शादी से पहले, और लड़की किसी तरीके से हामिला हो गई। समाज के चौधरी मिलके पंचायत बिठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जुर्माना लगाते हैं मेरे भाइयों की, जुर्माना के डर से कि इतना तो दे नहीं पाएंगे तो चलो लड़का लड़की की शादी करा दें। सुन लीजिए, जो लड़की शादी से पहले हामिला हो चुकी है, जिसका हमल ठहरा है, हमल ठहरने के बाद उस लड़की का निकाह इस लड़के से भी नहीं हो सकता है जब तक कि कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत बोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से भी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर यामा 5-6 लाख रुपए का चेक लड़के को न दो, शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आई सरुहा मऊनतन। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो। नहीं, खर्चा नाम की हो चुकी है, मेरी इस्मत दरी हो चुकी है, मुझे भूखे भेड़ियों ने नोच नोच के खा लिया है। आए मेरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ बन गई थी कि आप लड़के की हकीकत भी तलाश न कर सकें? आप एक दिन हैदराबाद में आकर लड़के की घर और मकान और उसके माँ बाप को भी न जान सकें? क्या मैं इतनी भारी हो चुकी थी कि आपने जैसी दीन का नाम लिया और उसके साथ आपने मेरा निकाह करा दिया? अरे अब्बू जान, अब मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर आपके पास आऊं? मैं अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊं? मैं अपनी छोटी बहन के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं? अरे अब्बू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़ के आई हूं। कल उसकी भी शादी होगी। अरे अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है कल उसको भी देखना पड़े। इसलिए मेरी एक नसीहत है, अरे अब्बू जान, मैं हुक्म देने वाली आपको कौन होती हूँ? अरे अब्बू जान, एक नसीहत मेरी मान लेना, छोटी बहन फातिमा के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और इतना माल कमा लो, इतना माल कमा लो। आगे वाले जुमले जो बताने में मुझे भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म अब किस बात की है? उसने लिखा इतना कमा लो, इतना कमा लो। इस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है, 20,000 रुपए में बेच दिया इस लड़की को और भाग गया। वो रोती रही, वो चीखती रही। जो लड़का उसके पास आता होटल के मालिक को पैसा देकर, वो उसके सामने हाथ जोड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन जिसने पैसा खर्च किया वो क्यों छोड़ेगा? मालिक अलग मारता था। इसी हाल में कई दिन गुजर गए, पता नहीं किसी लड़के को उसके ऊपर रहम आ गया। जब उसने हाथ पैर जोड़े तो कहने लगा तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम मुझे अपनी पूरी दास्तान बताओ। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई।
उसने कहा मैं तेरा भाई हूं, मारो गोली, जो पैसे हैं मेरे मालिक के पास गए हैं, जाने दो। बताओ मैं तुम्हारे घर क्या खबर पहुंचाऊं? उस लड़की ने कहा तुम उधर मुंह करके लेट जाओ, मैं एक लेटर लिखती हूं और इस लेटर को मेरे घर पहुंचा देना। उसने एक लेटर लिखा, पढ़ी लिखी थी, और लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को चिपका दिया और उस लड़के को रात में ही दे दिया कि तुम चले जाओ। और सुनो, ये लेटर मेरे घर मेरे बाप के हाथ में देना, और तुम्हें कसम देती हूं, अल्लाह का वास्ता देती हूं, इस लेटर को तुम पढ़ना नहीं। उसने कहा ये तुम्हारी अमानत है, मैं क्यों पढ़ूंगा। उसने उस लेटर को पकड़ा, रात ही में वो निकल गया, और जो ट्रेन कलकत्ता से हैदराबाद से कलकत्ता आने वाली थी, उसी ट्रेन में बैठ जाता है। 2 दिन के बाद वो कलकत्ता उतरता है। एड्रेस उसको लड़की दे चुकी थी, वो एड्रेस के मुताबिक आता है, और घर तलाश करके सलीम के घर पहुंच जाता है। दरवाजे को दस्तक देता है, सलीम साहब दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर अजनबी आदमी को देखते हैं। कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी जमीला ने भेजा है और ये लेटर तुम्हें दिया है। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी बेटी का पहला लेटर आया है। उसने लड़के को अंदर बुलाया, और ये खबर जब घर के लोगों को पता चली तो आसपास की सहेलियां भी आ गईं, कहने लगी लेटर पढ़ के सुनाओ, जमीला क्या बता रही है, उसकी खैरियत कैसी है, खुश तो है, जरा बताओ तो सही। जाने के बाद भूल गई हमें। बाप ने लेटर खोला, माँ उस जमीला की उसी के पास बैठी हुई है, और छोटी बहन फातिमा भी बैठी हुई है, मोहल्ले की सहेलियां भी बैठी हुई हैं। यहाँ लेटर पढ़ा जा रहा है, प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद क्या आप खैरियत से होंगे, मेरी खैरियत अल्लाह के हवाले। अब्बू जान आपने मेरा रिश्ता कर दिया है एक लड़के से जो हैदराबाद का रहने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि वो फरिश्ता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान है। अब्बू जान उसने 3 दिन मुझे अपने पास रखा, और उसके बाद उसने मुझे 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया। मेरी इज्जत छलनी